के साथ बना। हाँ, दिख भी रहा है बढ़िया मूव। और पीएचपी प्रोजेक्ट्स वगैरह तो पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छे मूव्स डिलीवर करके भी जा चुके हैं। तो रखिए स्पेस रडार पे सरकारी बैंक का इंडेक्स अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे प्लीज खींच के लाइएगा। मेरे ख्याल से जून का समय था, पीएसयू बैंक इंडेक्स था 2300 पे, आज 4500 के पार। जून से लेकर अब तक 95% के रिटर्न ये इंडेक्स दे चुका है। इस तरह का मूव बनता हुआ जून के लोज से मैंने पकड़ा था, वो आपकी स्क्रीन पे भी दिखा रहा है, 82-80% का उछाल। और इस पूरी ट्रेजेक्टरी को, इस पूरे मूव को बहुत बढ़िया तरीके से पीएसयू बैंक ईटीएफ के थ्रू और इंडिविजुअल स्टॉक्स के थ्रू चतुर्मोता साहब ने करवाया था। चतुर्मोता साहब, बहुत बढ़िया रही है वो ट्रेड। अब आप लोग मुनाफा वसूल रहे हो नहीं वसूल रहे हो इस पे? गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून वीरू। तो देखिए, मुनाफा तो नहीं वसूल रहे हैं, पर ट्रेंड को जरूर राइड कर रहे हैं। पर अब थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रख के कर रहे हैं, क्योंकि जब रिकमेंड किया था तब 32 से हमने इस इंडेक्स की, पीएसयू बैंक की, सीटीएफ की बात की थी, जो आज करीब करीब 50 रुपया को टेस्ट कर चुका है। और ये मात्र 3-4 महीनों में ये रैली आई है। पर जब हम वैल्यूएशन को देखते हैं तो हमें दिखता है कि पीएसयू बैंक एक्सेप्ट एसबीआई, जो कि 1.2 टाइम प्राइस टू बुक पे एडजस्टेड पे ट्रेड कर रहा है, बाकी जो पीएसयू बैंक है वो कहीं ना कहीं 0.6 0.7 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहे हैं। और लोन ग्रोथ जो है वो पीएसयू बैंक में बहुत समय बाद ऐसा हुआ है जब 13 से 14% की लोन ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव इन्वायरमेंट इस स्पेस में बना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मूव काफी फास्ट आए। तो हम हमारे इन्वेस्टर्स को ये कह रहे हैं कि यहाँ पर पे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए। और अभी हमारा मानना है 46-47 का जो जोन है वो एक अच्छे सपोर्ट के तौर पर देखा जा रहा है। जब तक ये लेवल ब्रीच ना हो तब तक इस ट्रेंड को राइड कीजिए। मेरा मानना है ये ईटीएफ 55 रुपए तक आपको जाता हुआ यहाँ से नजर आ सकता है। तो 47 के स्टॉप के साथ इस ट्रेंड को राइड करना चाहिए। पीएनबी हमारी एक फेवरेट पिक इस स्पेस में बनी है, जहां हमें लगता है 60 रुपए तक के मूव देखने को नजर आ सकते हैं। आपका अगर आप देखें पीएनबी याद रखिएगा बैन पीरियड है, बट स्टिल अगर आप देखें, अगर आपके पास होल्डिंग है, कैश की होल्डिंग है, तो इस पर अपना अभी भी अगर आप देखें आपको व्यू कायम रखना है। स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है यहाँ पर। अच्छा आशीष, आपके 2-3 पॉकेट्स और हैं, एलएनटी हो गया और आपका सिमेंस हो गया, वहाँ पे क्या कर रहे हैं आज? एलएनटी 2169 अपने एक बार फिर से करियर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी फ्लोट करता हुआ, यहाँ पे आप लोगों ने क्या व्यू शेयर किया है अपने क्लाइंट्स से, और कैपिटल गुड्स में इस वक्त क्या चीज कर रहे हैं आप लोग? जी, तो बिल्कुल सही कहा वीरेंद्र आपने। देखिए, एलएनटी, सीमेंस, क्यूमिंस, ये सभी स्टॉक हमें काफी पसंद है और अभी भी हम इनमें बरकरार लॉन्ग रहने के लिए ही सलाह दे रहे हैं। कारण आप समझे कि स्टॉक तो नए ऑल टाइम हाई पे है, तो टेक्निकली तो नो डाउट की कोई क्वेश्चन मार्क है, स्टॉक की ट्रेजेक्टरी अच्छी है। बट अगर से आप इनको देखें तो इन स्टॉक ने 2010 से लेकर 2018-19 के पीरियड में हार्डली 4 से 5% का कैगर रिटर्न जनरेट किया। कहने का मतलब है कंटिन्यूस जरूर बढ़ रहे थे, पर इन्होंने कोई बहुत बड़े रिटर्न इन्वेस्टर्स को बना के नहीं दिए। क्यों? क्योंकि प्राइवेट केपेक्स साइकिल पूरी तरह से एब्सेंट थी इस पूरे पीरियड में। अब आप देखें तो प्राइवेट केपेक्स साइकिल वापस से बहुत ही अच्छी तरह से आ रही है। 18% वाई ग्रोथ आपको ऑर्डर बुक में देखने को नजर आ रहा है। एलएनटी की ही बुक बात करें तो 4 टाइम ऑर्डर टू बिल ये रेशियो इस समय चल रहा है, यानी कि रेवेन्यू का से 4 टाइम्स ज्यादा आज की डेट में ऑर्डर बुक है, जो कि 3 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी इस पूरे स्पेस में दे रही है। और वैल्यूएशन कंफर्टेबल है। तो मुझे लगता है एलएनटी इस स्पेस में सबसे प्रॉमिसिंग बेट रहेगी, जहां पर पे 2400-2500 तक के पोजिशनल लक्ष्य देखने को नजर आएंगे। ट्रेडिंग के तौर पे हमने आपके चैनल पे कई बार 2250-2300 की बात की है, तो ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा है। बट थोड़ा मीडियम टर्म व्यू लें तो 2500 रुपए तक के मूव भी एलएनटी के अंदर देखने को नजर आएंगे। सीमेंस, जो कि प्रोसेस ऑटोमेशन और डेटा सेंटर, रेलवे, इस सभी थीम को प्ले करने के लिए सीमेंस एक बढ़िया स्टॉक है। तो हमें लगता है इस स्टॉक में भी 3600 रुपए तक के मूव देखने को नजर आ सकते हैं। ओके आशीष जी, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। इस बीच एसबीआई सिक्योरिटीज के सुदीप शाह साहब जुड़ते हुए।